सोचिए आप एक जॉब इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यूअर सिर्फ एक सवाल पूछता है, एक्सेल आता है? और आपका जवाब होता है, नहीं सर। बस वहीं से एक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। आज के टाइम में एक्सेल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक कैरियर स्किल है। चाहे आप स्टूडेंट हो, अकाउंटेंट हो, फ्रीलांसर हो या बिजनेस ओनर, एक्सेल हर फील्ड में यूज होता है। और इसीलिए एकोसिको लेकर आया है 30 डेज का कंप्लीट एक्सेल कोर्स बिल्कुल फ्री में, हिंदी में और बिगिनर से एडवांस लेवल तक। अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो एक्सेल का डर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसका काम है डाटा को ऑर्गेनाइज करना, कैलकुलेट करना और एनालाइज करना। लेकिन ये डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बड़ी नोटबुक है। उसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स बने हुए हैं। आप उसमें नाम, पैसा और हिसाब लिखते हो। अब सोचिए कि वही नोटबुक कंप्यूटर में आ गई है और उसका हर बॉक्स खुद से कैलकुलेशन भी कर सकता है। अब एक्सेल की लैंग्वेज समझते हैं। एक्सेल में पूरी फाइल को वर्कबुक कहते हैं और उसके अंदर जो अलग अलग पेजेस होते हैं उन्हें वर्कशीट या शीट कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नोटबुक और पेजेस होते हैं, और उसी पेज के अंदर यानी वर्कशीट के अंदर हर एक छोटा बॉक्स को सेल कहते हैं, जैसे A1, B2 या C5। सीधी लाइन को कॉलम कहते हैं और लेटी हुई लाइन को रो कहते हैं। अब सवाल है, एक्सेल का यूज कहाँ होता है। मान लीजिए आप अपना मंथली बजट बनाना चाहते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस लिखिए, एक्सेल खुद टोटल बता देगा। अगर आप शॉप चलाते हैं तो प्रोडक्ट्स और प्राइसेस मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मार्क्स का एवरेज सिर्फ एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और अगर ऑफिस में सेल्स रिपोर्ट देनी हो तो एक्सेल एक क्लिक में प्रोफेशनल चार्ट बना लेता है। इसी वजह से दुनिया भर की कंपनीज एक्सेल का यूज करती है। चलो अब एक्सेल की कुछ पावरफुल फीचर्स देखते हैं। फॉर्मूलाज और फंक्शंस, जिससे कैलकुलेशंस सेकंड में हो जाती है। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, जिससे हजारों रिकॉर्ड्स में से डाटा तुरंत मिल जाता है। चार्ट्स और ग्राफ्स, जिससे बोरिंग डाटा अट्रैक्टिव रिपोर्ट बन जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देता है। और पिवट टेबल, जिससे एक्सेल का सुपर पावर कहा जाता है। इन सब को हम इस कोर्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। चलो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। स्क्रीन पर जो टेबल दिख रहा है, बताइए प्रिया किस सेल में, A2, A3 या B2। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। सही जवाब है A3, क्योंकि प्रिया कॉलम A और रो 3 में है। अगर आपका आंसर भी A3 था तो कांग्रेचुलेशन, आप एक्सेल की बेसिक लैंग्वेज समझने लगे हैं। बहुत लोग एक्सेल को मुश्किल समझते हैं, लेकिन सच ये है कि एक्सेल एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आप कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेल यूज कर पाएंगे। इस पूरे कोर्स में मैं हर कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। आज हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे सेल, रो, कॉलम, वर्कशीट और वर्कबुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक कंप्लीट जर्नी की शुरुआत है। अगले 29 वीडियोस में हम एक्सेल को बिगिनर से एडवांस लेवल तक प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। अगले वीडियो में हम एक्सेल के कंप्लीट इंटरफेस को डिटेल में समझेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए एकोसिको के साथ।